तालिबान की हुकूमत का इस वक्त कबाड़ा हो चुका है, लेकिन तालिबान रजीम शरारतों से बाज नहीं आ रही। सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने एक नई शरारत कर दी है और इससे यह वाजे होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर शरंगेजी जो है वो प्लान हो रही है। पाकिस्तान ने भी बहुत वाजे और क्लियर कट मैसेज सीज फायर के हवाले से दे दिया है। रात गए भी कुछ पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस सबके अंदर तालिबानी एयरफोर्स रीसर्फेस कर रही है, यानी अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स जो थी, जो कि तालिबान के हुकूमत में आने के बाद डिसफंक्शनल हो गई, अब एक मरतबा फिर अफगान तालिबान जो है उसे ऑपरेशनलाइज करने की कुछ कोशिशों में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली दे वांट टू यूज इट अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन किस तरह से तालिबानी एयरफोर्स का पाकिस्तान ने कबाड़ा निकाला। और बात भी की कि इस पर ना शहाबुद्दीन है, उनकी वीडियो बहुत अच्छी है, हम पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद अपना तजिया पेश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद हम अपना तजिया करेंगे। है इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो आप सिचुएशन को समझें। पाकिस्तान के वजीर दिफा जो हैं उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी और जाहिर बात है ऐसे सिनेरियो में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि यह सीज फायर ज्यादा देर निकल पाए। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। यानी मैं आपको पहले यह बता चुका हूं और कल रात ही मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए को भी नहीं लगता कि यह सीज फायर ज्यादा देर टिकेगा। इस वक्त एक जानिब तो अफगान तालिबान के अंदर जो है वो एक खलीज पाई जा रही है, एक जानिब जो मुल्ला याकूब हैं वो हैं, दूसरी तरफ से राजुद्दीन हक्कानी, और जो मकामी कमांडर्स हैं दे आर नाउ एक्टिंग ऑन देयर ओन। वो किसी की डायरेक्शंस नहीं ले रहे, वो रोग हो चुके हैं, वो रोग एलिमेंट्स बन चुके हैं जो कि पहले भी थे। तो जाहिर बात है कि ये सीज फायर ज्यादा देर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव खेला है और इस सब के अंदर हमें यह भी पता है कि अफगान तालिबान एक मरतबा फिर अपने जख्म चाटेंगे। भाई 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो इन्होंने हमला किया उसके बाद 5वीं दफा सीज फायर की जो रिक्वेस्ट की हमने एक्सेप्ट कर ली थी ना, तो फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब इन्होंने क्यों हमला किया और फिर इन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की। अब पाकिस्तान ने इस दफा कहा है कि 48 आवर्स का ये सीज फायर है जो कि 17 अक्टूबर शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से ठुकाई का अमल जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक अफगान तालिबान भी बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यह चीज समझनी है कि यह पाकिस्तान ने स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह हो चुका, लेकिन ये कितना कामयाब रहता है इसका कोई मुझे अंदाजा नहीं। ये कहना था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन ये कितनी देर तक रहता है इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, बल्कि जब हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्होंने उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये था उनका कहना। उनका ये भी कहना था कि टीटीपी ए और टीटीपी ये दोनों ही एक सिक्के का रुख हैं, ये दोनों एक ही हैं। इन्होंने पहले अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की अमेरिका के खिलाफ, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो ये तालिबान है ये किसी और की ज़बान बोल रहे हैं। उनका इशारा सीधा भारत पर था, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं ये 5 से 7 दिन भारत में जाकर ला कर आए हैं, वहाँ रहे हैं, उनकी मुशावरत ये सब उनके कहने पे कर रहे हैं। कुछ खुफिया इतलात ये भी मिल रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान में इंडिया के सीनियर आर्मी के बंदे हैं वो ही इनको ऑपरेट कर रहे हैं, हथियार चलाना सिखा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। इसके पीछे भारत है। इसी पर ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया का मकसद है कि पाकिस्तान को इधर से भी घेरा जाए और उधर अफगानिस्तान से भी घेरा जाए, दोनों साइड से हमला करके पाकिस्तान को कुचल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी आर्मी ये सब कुछ देख रही है, वो सब कुछ हैंडल कर रही है। उन्होंने ISPR ने यह भी भारत को कहा कि अगर जो आपका एजेंडा है वो बिल्कुल नहीं हल हो सकता, आप जो कर रहे हैं ये ऐसा होना नहीं देंगे। हम कोई छोटे मोटा मुल्क नहीं है, हम एटमी ताकत हैं और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी खुद की ऑफिशियल आर्मी है।
ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ کی اگلی 10 نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ جو آپ کی پراکسی ہے تقریباً 70-80 ہزار کی، اس کے پاس نہ تو آفیشل کوئی اپنے ہیں، آرمی ہے نہ کچھ ہے، یہ ہم پر کیسے حملہ کر سکتی ہے؟ جو یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان ہیں، ان کی سپورٹ پہلے پاکستان کرتا رہا، اب بھی کرتا رہا ہے، لیکن یہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، جے شنکر کی زبان بول رہے ہیں، مودی کی زبان، یہ افغانستان، یہ طالبان جنہوں کو پوری دنیا تسلیم نہیں کر رہی، ان کو پاکستان نے تسلیم کیا، ان کو سب کچھ دی، ان کو رہنے کی جگہ دی، ہم نے 60 سے 50 لاکھ افغان مہاجرین کو سنبھالا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پھر بھی یہ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی، لیکن الحمدللہ ہماری فوج ان کا مقابلہ کرے گی، بھارت کا بھی اور اس کا بھی۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک کیڑے مکوڑے